आप सभी को राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। और अब चल रहा है महा, और वो भी महाकुंभ भी चल रहा है। तो ये माह के महीने में कुंभ भी लग रहा है, महाकुंभ। तो इसका पुण्य तो बहुत ही ज़्यादा है और करोड़ों की संख्या में डेली लोग स्नान भी कर रहे हैं। आप सभी लोग नहा भी लिए होंगे और चले भी गए होंगे। मैं तो अभी तक नहीं गई, और लेकिन मेरी जाने की है, मैं जाना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलते हैं, क्योंकि मैं किसी भी कुंभ में अभी तक नहाने नहीं गई, क्योंकि तबीयत भी मेरी बहुत डाउन रहती थी ना, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो हो सकता है अब मैं जाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है ठंड लगेगी कैसे नहाऊंगी। पर हाँ, सब गंगा माँ की, मेरे गोविंद की कृपा रहेगी तो वो नहला देंगे। तो दोस्तों, माह का महीना चल रहा है, बहुत प्यारा महीना है। कार्तिक हुआ, महा हुआ, बैसाख हुआ। ये महीने तीनों अलग से दिए हुए हैं, एक तरीके से दान पुण्य महादान के। तो माह के महीने में हमारा तिल का दान महादान होता है, विशेष दान होता है। जितना भी तिल का दान किया जाए उतना ही कम है। तो बहनों, नहाते समय, गंगा जमुना जाते समय, इस गंगा जी नहाते समय, जमुना जी नहाते समय हम जितना भी पस भर के तिल का दान करते हैं, हमारी उतनी का सुंदर काया निरोगी रहती है, हमारी उतने पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, पितृ तर्पण होता है। तो सभी बहनें भाइयाँ सभी इस तरीके से तिल तर्पण कर सकते हैं। पितरों की दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदोष दूर होता है। तो ये तिल जितने भी हम दान कर सकते हैं, चाहे वो पूड़ी के साथ डाल करके, चाहे रोटी पराठे के साथ डाल करके, और हम सब्जियों में भी डाल सकते हैं। हम लड्डू हैं, रेवड़ी हैं, बर्फ़ी हैं, हम कोई भी आइटम तिल का बना करके और हम उनको दान करते हैं, बांटते हैं हम किसी को भी, तो वो हमारा तिल का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक मौनी अमावस्या आ रही है, मौनी अमावस्या को एक लड्डू के अंदर गुप्त दान रख करके उसमें, और हम उनको 32 लड्डू निकालते हैं, और वो सब जगह हम मंदिरों में चढ़ाते हैं या किसी को भी बांटते हैं, हम किसी मंदिर में देते हैं, तो भी हमें उसका पुण्य का लाभ मिलता है। हाँ, लेकिन गुप्त दान एक समस्या ये भी है कि जब मैं नहाती थी तो मुझे बताया गया था कि लड्डू के अंदर गुप्त दान रख करके विशेष मतलब पुण्य मिलता है इसका। लेकिन जो लड्डू खाएगा उसके मुंह में वो सिक्का जाएगा, दान जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि हम लड्डू के अंदर ना रख करके, अगर हम उसको एक कागज़ की पुड़िया में या किसी में हम बांध करके और उस दान को हम गुप्त दे दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तिल के साथ हम दान दे सकते हैं। तो तिल के साथ हम दान देंगे तो हमारा ये पुण्य प्राप्ति ही होगा। और तिल ज़्यादा से ज़्यादा दान जरूर करें सभी लोग। तो गंगा जमुना में भी बहुत महत्व है इसका। और खाने के आइटम हम जितनी वस्तु दान करेंगे उतना तो महत्व है ही है। गंगा जमुना में मुझे बताया गया था कि जब हम जमुना जी नहाने जाते थे तो हम तिल पस भर के काले तिलों को और इस तरीके से ओम नमः शिवाय करके और हम तर्पण करते थे उसका। तो मन को शांति मिलती है। अब ये तो देखो, हमें नहीं पता, ऊपर वाले को यही पता है कि क्या पुण्य मिलता है, क्या पाप मिलता है। हमारा कर्म तो करने का है, जो हमें बता दिया जाता है वो हम कर लेते हैं, जो हमारी समझ में आता है। माह के महीने में तिल के तेल का दीपक का भी विशेष महत्व है। तो तिल के तेल का दीपक अगर जलाया जाता है तो ये भी महादान है और बहुत अच्छा रहता है इसका। क्योंकि नहीं नहा सकती तो कार्तिक में हम 5 दिन नहाते हैं, तो हम 5 दिन दीपक जलाते हैं। या हम माह के महीने में हम पूरे महीने भी दीपक जला सकते हैं तिल का। अगर नहीं जलाया तो 3 दिन का महत्व तो है ही, हम 3 दिन भी उसका तेल का दीपक जला करके हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और दान पुण्य भी इसका करके तिल का हम ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। माह का महीना में सर्दी बहुत होती है, हम मान लो नहीं नहा पाते हैं तो हम 3 दिन भी नहा लेते हैं तो भी पूरे महीने का हमें पुण्य मिलता है उस चीज़ का। तो बहनों, आप ज़रूर इस माह के महीने में पुण्य का लाभ उठाएं, और जो भी कमेंट्स में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो इसमें सुबह 5 बजे उठ करके 4 बजे उठ करके स्नान करना होता है ठंडे पानी से ही, है ना, सादा पानी से। और नहा धो करके सुंदर अपने वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और हमें मंदिर जाएं या अपने घर में करें, वो सेवा पूजा और कथा पढ़नी होती है। माह के महीने में गूगल पर भी पढ़ी हुई है, और इसकी एक किताब भी, पुस्तक भी आती है जिसमें शास्त्र द्वारा ही उसमें लिखा होता है।
तो शास्त्रों के द्वारा ही उसमें लिखा होता है, हर चीज़ का इसमें निषेध रहता है माह के महीने में। आपने भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि एक तो मसूड़ी की दाल का भी प्रसाद नहीं लगाते गोविंद को, और एक गोभी का भी नहीं लगाते, जो कि एक राक्षस का वध हुआ था और उससे ये गोभी पैदा हुआ था उसकी हड्डियों से। तो कहते हैं, जैसे मैंने सुना है शास्त्र में, जैसे भागवताचार्य कहते हैं कि गोभी का प्रसाद नहीं लगाते, और टमाटर का भी मना करते हैं, गोविंद का प्रसाद नहीं लगाते टमाटर का, क्योंकि मैंने शास्त्र में ही पढ़ा है, मैंने कार्तिक और माह की किताब पुस्तक में ही पढ़ा है ये सब चीज़। गोभी का प्रसाद भी नहीं लगाते। तो बहनों, मैं तो नहीं लगाती गोभी का, दाल का तो लग जाता है कभी कभी, क्योंकि गृहस्थी है बन जाती है, लेकिन गोभी का तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, चाहे प्रसाद ना लगे उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो कोई खाना नहीं खाते, वो तो खुद हमको खिलाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि किसी का प्रसाद नहीं लगता और किसी का लग जाता है, लेकिन अनजाने में जब हम करते हैं अपने भोलेपन के भाव से, तो भगवान सब क्षमा करते हैं। और जाने अनजाने में तो वो उनको पता है कि नर हैं, इनको नहीं पता, लेकिन हम जानते हुए अगर गलती करते हैं तो उसका हमें दंड तो मिलता ही है। जैसे बच्चा हमारा गलती करता है और उसको सज़ा मिलती है, उसको डांट लगती है, उसी तरीके से हमें भी लगती है। तो बहनों, ये तिल का दान महादान है, आप उस दान को ज़रूर कीजिए। तो और बाय बाय, मैं आगे के ब्लॉग में लेती हूँ आप सभी को।